राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अध्यापक दिवस के विशेष मौके पर हिमाचल के 13 शिक्षकों को राजभवन में स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं पिछले साल दिल्ली में ही राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित 2 अध्यापकों को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला में सम्मानित किया, जहां कुल मिलाकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा 15 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, CPS आशीष बुटेल व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अध्यापक दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा किए कार्यों को अपने व्यवहार में लाने की अपील की व उनके द्वारा किए कार्यों व राजनीतिक क्षेत्र में उनके प्रयासों से प्रेरणा लेने व आत्मसात करने का भी आह्वान किया। देखिए, शिक्षक दिवस इस देश के महान शिक्षाविद रहे, राजनेता रहे, आदरणीय सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उन्होंने ही अपने समय में ये कहा कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। मैं समझता हूं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन को अगर सही अर्थों में राजनीति में समझना है तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी के कार्यों को, उनके समय को, उनके शिक्षा के रूप में समझा जा सकता है। शिक्षक समाज का निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है। इस नाते कि बच्चे भी राष्ट्र के नागरिक ही नहीं है, बल्कि अगर ये कहा जाए विद्यार्थी के लिए कि विद्यार्थी आज का नागरिक है, तो इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह है युवा देश है पूरे विश्व में। इस नाते मैं समझता हूं कि हिमाचल दूसरे नंबर पर है, केरल के बाद हिमाचल दूसरे नंबर पर शिक्षा में है और यहाँ की सरकार भी शिक्षा के संदर्भ में अच्छा कार्य कर रही है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से सभी शिक्षकों को मेरा यह संदेश है कि वह हिमाचल को उसकी देवभूमि बनाए रखने में पूरी तौर पर अपनी भागीदारी दें। बच्चों को ऋषिकुल की शिक्षा देने का प्रयत्न करें, जिसमें राम भी जहाँ शिक्षा पाते थे वहाँ भी उनके गुरु ने उनके पिता दशरथ से कह रखा था कि विद्यार्थी सब समान होता है। इस नाते राम राजघराने के नहीं है, राम विद्यार्थी हैं और यही भाव लेकर करके सभी शिक्षकों को, सभी भी विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य करना है। अब मुझे लगता है कि उन्होंने चिंता नहीं व्यक्त की है, बल्कि उन्होंने कहा कि हम इसको और बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस नाते हिमाचल आज पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है शिक्षा में, तो शिक्षा मंत्री भी अपनी उसी भावना को, उसी उद्गार को वो किए हैं कि हिमाचल को हमको और आगे बढ़ाना चाहिए। नामांकन इत्यादि सब कुछ करा करके और वह अध्यापकों को उन्होंने संदेश देने का कार्य किया। वहीं स्टेट अवार्ड से अलंकृत विभिन्न शिक्षकों ने प्राप्त सम्मान को उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए कार्यों को संबलता प्रदान करने वाला बताया, जिसे वह भविष्य में भी जारी रखेंगे। ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा उत्साहवर्धक है। इससे और ज्यादा काम करने की एक तो जिम्मेदारी मिलेगी और दूसरा प्रेरणा भी मिलेगी। जब किसी भी शिक्षक को सम्मानित किया जाता है तो उसे आगे बढ़कर काम करने का एक नई ऊर्जा जो है वो महसूस होती है और मिलती है। अच्छा लगता है, कभी सोचा नहीं था। पिछले 24 वर्ष से मैं शिक्षा विभाग के लिए अपनी सेवाएं दे रहा हूं और प्राथमिक शिक्षा से जुड़े रहना मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात रही है। बीच में प्रमोशंस भी हुआ था, परंतु मैं प्राथमिक शिक्षा से ही जुड़े रहना जो है मैंने इसको अपने साथ रखा। वर्तमान में मेरी पाठशाला में 190 बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि बच्चे के जीवन में सर्वांगीण विकास जो है वो बहुत ही महत्व रखता है। कई बार हम रटंत प्रणाली की ओर बच्चों को ले जाते हैं, जो कि हर पाठशाला में ऐसा अक्सर फॉर्मूला अपनाया जाता है, परंतु मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है। मैंने अपने 24 वर्ष के शिक्षा के कार्यकाल में जो है बच्चों के जो सर्वांगीण विकास है उसमें ही अपना संपूर्ण योगदान दिया है। बच्चों के विकास के साथ साथ समाज का विकास करना भी हमारा उत्तरदायित्व बनता है। एक सशक्त समाज ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। तो बच्चों के विकास के साथ साथ हम समाज से भी लगातार जुड़े रहते हैं। कोरोना काल में हम लगातार सामाजिक गतिविधियों में जुड़े रहे। हमने बड़े सारे लोगों के दाह संस्कार भी करवाए। मैंने अपनी अध्यक्षता में ही एक प्राथमिक अध्यापकों की टीम बनाई थी। हमने गलियों गलियों में जाकर सैनिटाइज किया, बस अड्डों में सैनिटाइज किया,
हमने समाज को जागरूक किया। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ पहल में भी हमीरपुर जिला वो अव्वल रहा है, उसमें हम लोग लगातार जुड़े रहते हैं। हर एक कार्य जिसमें बच्चे का विकास हो, बच्चे की बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, बच्चे के जीवन में आने वाली चुनौतियों को कैसे दूर किया जाए, ये प्रयास मैंने लगातार अपने जीवन में किया है। और मैं ये बड़ा ही आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने मुझे जो आज शिक्षक दिवस के इस पावन मौके पर मुझे जो पुरस्कृत किया है।